द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लखीमपुर मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के बीच जंग छिड़ गई है। मतलब आप ये समझिए दोस्तों कि बीजेपी के अंदर से भी अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग, उनके इस्तीफे की मांग होने लग गई है, क्योंकि बीजेपी में कई नेताओं ने ये माना है कि भाई फॉर्च्यूनर में आशीष मिश्रा मौजूद था, जो कि काफी निंदनीय है, ये बीजेपी मान रही है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, लखीमपुर में किसानों के नरसंहार करने में शामिल अजय मिश्रा टेनी के बेटे मोनू उर्फ आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अभी तक अजय मिश्रा टेनी को मोदी सरकार ने मंत्री पद से हटाया नहीं है। अब बीजेपी पार्टी में सभी नेता तो एक जैसे नहीं होंगे ना, कुछ तो ऐसे होंगे जो गलत के खिलाफ बोलना चाहते होंगे, आवाज उठाना चाहते होंगे, लेकिन शायद उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और वो सच बोलने का मौका तलाशने लगते हैं। जैसे ही मौका मिलता है बस मौके पर चौका मार देते हैं। यही तस्वीर, यही चौका अब बीजेपी की यूपी सरकार से सामने आया है, मारा गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने काफी बड़ा बयान दिया दोस्तों, जिनके बयान से साफ हो गया कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद यूपी बीजेपी के खेमे से अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। साथ ही बीजेपी ये कबूल कर रही है कि भाई अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा लखीमपुर में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी था और उस दिन वो फॉर्च्यूनर में भी मौजूद था। स्वतंत्र देव सिंह के इस एक बयान से पुख्ता हो जाता है दोस्तों कि मोदी मंत्रिमंडल में इकलौते ब्राह्मण चेहरे अजय मिश्रा टेनी की विदाई होने वाली है। स्वतंत्र देव सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि नेता का मतलब लूटने नहीं आए हैं। ये नहीं होता कि तुम जनता को लूट लो, फॉर्च्यूनर से कुचलने नहीं आए हैं। अगर व्यवहार तुम्हारा ठीक होगा तो आपको जनता का वोट जरूर मिलेगा और मैं भी शाबाशी दूंगा। ये एक बयान बीजेपी में घमासान की महक दिलाने के लिए काफी है दोस्तों। सबसे पहले आपको हम स्वतंत्र देव सिंह का बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। देश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों, और कश्मीर के धरती से कहते हैं न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। तीसरे पार्टी तो इसका मतलब ही साफ है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल से लेकर योगी सरकार के मंत्रिमंडल तक जंग छिड़ गई है। स्वतंत्र देव सिंह के बयान से ये साफ पता चल रहा है कि अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर बीजेपी में ही बगावत छिड़ गई है, आपसी भिड़ंत हो गई है शुरू। इसलिए अगर आने वाले कुछ दिनों में भी ये पक्का नहीं होता है दोस्तों कि मोदी सरकार अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा रही है, तो ये मांग और बढ़ेगी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई बीजेपी में टेनी के खिलाफ कवायद शुरू हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि अजय मिश्रा टेनी की सक्रियता ही यूपी से दिखी है। मोदी मंत्रिमंडल में अजय मिश्रा टेनी को जगह ही यूपी चुनाव के मद्देनजर मिली थी, क्योंकि वे राज्य की तराई बेल्ट में पार्टी का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं और अब तो मोदी कैबिनेट में भी इकलौते ब्राह्मण चेहरे हैं। इसलिए तो अजय मिश्रा टेनी सबको अपना इतिहास बताते फिरते हैं। इतिहास ही तो बताया था आपने बयान में, क्योंकि सच्चाई यही है कि यूपी से लेकर केंद्र में मंत्री पद तक बैठने तक टेनी ने काफी पापड़ बेले होंगे, लेकिन उनकी छवि जो है ना दोस्तों, दबंगई उसमें झलकती है। यही वजह है कि अगर यूपी बीजेपी से टेनी के खिलाफ आवाज उठ रही है, खुद बीजेपी अध्यक्ष उठा रहे हैं, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष, तो मोदी मंत्रिमंडल से उनका सफाया होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, जल्द हो जाएगा। अब यहाँ कई सवाल भी खड़े होते हैं कि जब अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग बीजेपी में उठ रही है, तो आखिर कौन ऐसा नेता है जो अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा रोकने की कोशिश कर रहा है? योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है, वो खुद कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारा नेता ही क्यों ना हो, बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो, उसको सजा मिलेगी अगर उसने अपराध किया है।
योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी कह दिया था दोस्तों कि अभी तक तो कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर भाई आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले की चाबी अपने हाथों में ली और ताला खोला तो एक पत्ता खुल गया, एक एक पत्ता खुल गया, सामने आ गई सारी सच्चाई। यही वजह है कि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी होनी ही चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ तो बाकायदा सारे सबूत है। चलिए मान लिया कि आशीष मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी से पहले काफी सबूत तलाशने की कोशिश कर रहे थे, क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर रहा था, सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा ऐसा बोला जा रहा था, गिरफ्तार किया गया। लेकिन अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ तो सबूत पहले से मौजूद हैं। उन्होंने किसानों के खिलाफ बयान दिया, दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं मंत्री जी पर, और मंत्री जी तो हिस्ट्री शीटर अपराधी है। उसके बावजूद इन मंत्रियों को कैबिनेट में रखने का मतलब क्या है? और मैं दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि यही सवाल जो मैं बोल रही हूँ, बीजेपी में भी यही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आवाज उठाने की हिम्मत सिर्फ कुछ ही नेता कर पा रहे हैं, जैसा स्वतंत्र देव सिंह ने किया। वहीं बीजेपी से बाहर की बात करेंगे तो विपक्ष तो लगातार अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर ही रहा है, लगातार दबाव बना रहा है कि इस्तीफा होना चाहिए। विपक्ष और किसान नेताओं के दबाव की वजह से ही दोस्तों लखीमपुर का ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिस वजह से आज आशीष मिश्रा और मोनू मिश्रा जेल की सलाखों के पीछे है, गिरफ्तार है। लेकिन अब विपक्ष अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ विपक्ष तो हल्ला बोलेगा ही, किसान नेताओं के ऐलान की शुरुआत भी हो जाएगी जो वो पहले ही कर चुके हैं। आपको अगर ये खबर ना पता हो दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगी, लेकिन अगर ना पता हो तो हम आपको ये खबर बताते हैं कि अजय मिश्रा टेनी को मोदी मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया तो किसानों का रौद्र रूप मोदी सरकार देखेगी। संयुक्त किसान मोर्चा और कई किसान संगठनों द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि अगर टेनी का इस्तीफा नहीं होता है तो 12 अक्टूबर से देश भर में किसानों का हल्ला बोल होगा। किसानों ने 5 बड़े ऐलान किए दोस्तों, जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बीबीसी की एक खबर के जरिए आपको बताते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसके जरिए बताते हैं कि क्या ऐलान है। किसानों के ये 5 ऐलान 12 अक्टूबर से जमीनी स्तर पर उतर जाएंगे। 5 ऐलान इसलिए क्योंकि लखीमपुर मामले में 4 किसानों और 1 किसान पत्रकार को गाड़ी तले कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया, इसलिए 4 किसानों और 1 किसान पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए किसान नेताओं ने 12 अक्टूबर को देश भर में कलश यात्रा का ऐलान किया है। कलश यात्रा निकाली जाएगी और 12 अक्टूबर को ही किसानों का शहीद दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 15 अक्टूबर जिस दिन दशहरा है, उस दिन किसान 3 नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूकेंगे। किसानों का मानना है कि ये तीनों ही किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है और इन तीनों ने ही किसानों का जीना मुहाल किया हुआ है। इसलिए 15 अक्टूबर को दशहरे के दिन, जिस दिन भारत में रावण का पुतला फूका जाता है दोस्तों, उस दिन किसान पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन होगा और फिर आखिर में 26 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर में मुजफ्फरनगर जैसी विशाल महापंचायत होगी, जहां हर राज्य से किसानों का जनसैलाब इस महापंचायत में आएगा। तो कुल मिलाकर अगर मोदी सरकार ने किसानों की बातें नहीं सुनी, विपक्ष की मांग पर सोच विचार नहीं किया और अपनी ही पार्टी में उठने वाली मांगों को नजरअंदाज करके टेनी के मोदी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता उसको नहीं दिखाया, तो फिर देश में तूफान आएगा। और ये तूफान ऐसा होगा कि फिर बीजेपी अपनी चुनावी जमीन को बचा नहीं पाएगी। यूपी में तो वैसे भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है, कई ऐसे कारनामे किए हैं बीजेपी ने, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ का बहुमत का जो आंकड़ा पार करने का सपना है ना, वो चकनाचूर हो गया है। लेकिन लखीमपुर मामले ने यूपी बीजेपी की चुनावी जमीन के चीथड़े उड़ा दिए, वो भी बीजेपी के खुद के नेताओं की बदौलत। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।